कि सत्यमेव जयते की हत्या हुई। आज लोकतंत्र तो लोग खत्म हो ही गया, लेकिन आज ये साबित हो गया राहुल जी की सदस्यता खत्म करने पे कि सत्यमेव जयते की हत्या हुई है। राहुल गांधी है वो सावरकर नहीं है, वो सावरकर का वंशज नहीं है, उसके अंदर सावरकर का खून नहीं है। उसके अंदर जो खून है वो किसका है? वो इंदिरा गांधी जी का खून है। उसके अंदर खून है देश की मिट्टी पे अपनी शहादत देने वाले का, राजीव जी का खून है। उसके अंदर जो खून है वो खून गांधी का खून है। वो डरेगा नहीं, उनकी आंखों से आंखें मिला के रोड पे आके इनसे सवाल करता रहेगा। बार बार पूछते रहेंगे सारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। बता दीजिए, जो लूट करी है आपने, जो पिछले 8 साल के अंदर जो आप इतना अपना मित्रवाद की जो सरकार है, अपने मित्र को बचाने के लिए जो मदहोश है, जो घोटाले हैं जो आपने करे हैं अडानी के साथ मिलके, वो पूछेंगे आपसे सवाल करेंगे, और आपके सपनों में राहुल गांधी जी आते रहेंगे और इस कदर आपको डराने की कोशिश करें जिस कदर आप इस टाइम पे डरे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। इस वक्त मैं कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से ये मैदान खचाखच भरा हुआ है, जो आज राहुल गांधी की अचानक से सदस्यता खत्म कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। कल तक सूरत में जाते हैं, सुनवाई होती है और उसके बाद उन्हें बेल मिलने के बाद दिल्ली पहुंच के आज सुबह सदस्यता रद्द हो जाना क्या बनता है, और भाजपा क्या अपने 2024 के चुनावों के लिए कांग्रेस की इस तरीके से रणनीति को साफ कर रही है, रास्ते साफ कर रही है, ताकि वो 2024 में फिर से हैट्रिक जो है मार सके। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहित गौड़ जी है। सर, सदस्यता अचानक से रद्द कर दी जानी, क्योंकि सूरत ने जो है वहां के जज ने 1 महीने का वक्त दिया था राहुल गांधी को अपील करने के लिए, पर आज अचानक से सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता अचानक से मतलब कि देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। डरी हुई सरकार, हताश सरकार, निराश सरकार है ना। जो सरकार चिड़िया पे चलती थी, उसकी जो एक चिड़िया है वो राहुल गांधी जी ने उखाड़ दी थी सदन के अंदर, क्योंकि एक ही नेता था जो सदन के अंदर आंख से आंख मिला के जो नरेंद्र मोदी जी से सवाल करता था, वो थे राहुल गांधी जी। ये डरी हुई सरकार मित्रवाद के अंदर इस कदर मदहोश हो गई अडानी के चक्कर में, क्योंकि अडानी के लिए जो सवाल करते थे वो राहुल जी थे, है ना। राहुल जी को डराने के लिए, राहुल जी को इन्होंने डराया। पहले आज से 3 दिन पहले आपने देखा होगा, उनके घर के बाहर पुलिस भेज दी गई, है ना। उसके बाद आए दिन राहुल गांधी जी को डराने की कोशिश है। पर हाँ, मैं एक बात कह देना चाहूंगा कि राहुल गांधी है वो सावरकर नहीं है, वो सावरकर का वंशज नहीं है, उसके अंदर सावरकर का खून नहीं है। उसके अंदर जो खून है वो किसका है? वो इंदिरा गांधी जी का खून है। उसके अंदर खून है देश की मिट्टी पे अपनी शहादत देने वाले का, राजीव जी का खून है। उसके अंदर जो खून है वो खून गांधी का खून है। वो डरेगा नहीं, उनकी आंखों से आंखें मिला के रोड पे आके इनसे सवाल करता रहेगा। बार बार पूछते रहेंगे सारे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे सवाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे। बता दीजिए, जो लूट करी है आपने, जो पिछले 8 साल के अंदर जो आप इतना अपना मित्रवाद की जो सरकार है, अपने मित्र को बचाने के लिए जो मदहोश है, जो घोटाले हैं जो आपने करे हैं अडानी के साथ मिलके, वो पूछेंगे आपसे सवाल करेंगे, और आपके सपनों में राहुल गांधी जी आते रहेंगे और इस कदर आपको डराने की कोशिश करें जिस कदर आप इस टाइम पे डरे हुए हैं। देखिए, अभी जो ये मैदान था कल तक जो था खाली था। आज राहुल गांधी जी की सदस्यता के बाद सारे कांग्रेसी नेता सक्रिय दिख रहे हैं। इससे पहले कि चुप बैठे थे? देखिए, हम लोग चुप नहीं बैठे थे। पहली बात, आप ये कहें कि चुप बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे? इंतजार कुछ नहीं कर रहे थे। आप लोग आते हैं सिर्फ खाली मोदी जी। अगर आप मोदी जी के चश्मे से अगर हटके देखेंगे तो आपको पता लगेगा, जो भारत जोड़ो यात्रा की जो कामयाबी थी, उसको हम रोड पे भी लेके आए, है ना। अपने जनता के बीच में जाके गए, है ना। जनता के बीच के अंदर जाके देखिए, महिला सम्मान की बात करने वाले नरेंद्र मोदी जी खुद सदन के अंदर एक महिला को सुपड़ खा कह देते हैं। खुद नरेंद्र मोदी जो महिला सम्मान की बात करते हैं, वो कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बार बाला का शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी अपनी तारीफ तो सुनना चाहते हैं, पर हाँ, सदन में अगर उनसे सवाल कर लिया जाए तो क्या करते हैं? सदस्यता रद्द करवाते हैं, है ना। खुद नरेंद्र मोदी जी, देखिए, इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, इस देश के अंदर मोदी तंत्र है। मोदी शाही के अंदर ये देश चल रहा है, मोदी तंत्र के अंदर ये देश चल रहा है। उस मोदी तंत्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली जो मोदी जी की चापलूसी करेगा, क्योंकि एक मोदी जी ने जो वॉशिंग मशीन बनाई है, भारतीय जनता पार्टी की जो मशीन है, उसके अंदर कोई भी नेता
चाहे कितने भी एमाल करके आया होगा, है ना, अगर आप उसके अंदर चले जाएंगे, अपने घुटने झुका देंगे, तो ये लोग खुश होकर उसको गले से लगाने। पर ये कौन है? ये राहुल गांधी है, झुकेगा नहीं, इनको झुका देंगे। और 24 के अंदर मोदी जी जो अभी अपने पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं ना, देखिए सत्ता का जो नशा, जो अहंकार है, वो नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र खतरे में था, इसकी बातचीत लगातार हो रही थी। लोकतंत्र, क्या ये संकेत है कि लोकतंत्र खतरे में है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह साबित हुआ है कि सत्यमेव जयते की हत्या हुई। आज लोकतंत्र तो लोग खत्म हो ही गया, लेकिन आज ये साबित हो गया राहुल जी की सदस्यता खत्म करने पे कि सत्यमेव जयते की हत्या हुई है। राहुल जी का क्या कसूर था कि उन्होंने ये पूछ लिया जो देश को लूट रहा है अडानी, उससे मोदी जी आपके क्या संबंध है? नहीं, जेल इस पर नहीं हुई है सर, जेल इस पर नहीं है। जेल उस हुई है कि मोदी समुदाय की जो है उन्होंने सदस्यता इसी पे खत्म हुई है कि राहुल जी कल को आकर के लोकसभा में योग्य पाए गए ना सर। लोकसभा में एंट्री न कर सके, कल को बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जनता के हक की लड़ाई न लड़ सके, इसलिए इसकी अगला सदस्यता। कदम क्या होगा? राहुल गांधी की सदस्यता बचाने के लिए क्या करने वाले कांग्रेसी कार्यकर्ता? हम जनता के अदालत में जाएंगे और दोबारा आएंगे सत्ता में। दोबारा सत्ता में आएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी की अचानक से सदस्यता रद्द कर दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो ये मानना है, ये सदस्यता जो है अचानक रद्द नहीं की गई है। ये सब मोदी की स्क्रिप्टेड जो है इवेंट था, और ये सब सोचते हुए, बड़े सोच समझ के जो है ना, इन्होंने मौका चुना है। और एक लोकतंत्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो आंख में आंख डालकर मोदी जी के जो है सवाल पूछता था, और लोकतंत्र को जो है निरंतर शर्मसार करने वाला व्यक्ति जो है आज जो है लोकतंत्र के अंदर बैठा हुआ है, और एक निष्पक्ष भाव से सवाल पूछने वाले की सदस्यता रद्द की जाती है। ये 70 साल के इतिहास में पहला मौका है जहां लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, गरीबों की, दलित की आवाज को कुचला जा रहा है। कौन दबा रहा है? मोदी, और मोदी का जो इवेंट है वो तो लगातार आवाजें उठाते हैं, गरीबों की सरकार मानी जाती है। कहाँ गरीबों की सरकार है मैडम? गरीबों ने कहाँ लोगों को जो है कुछ मिला? लोगों को रोजगार के नाम पर जो है ठगा गया। लोगों को महिला सुरक्षाओं पे आपने देखा, महिलाओं की जो है अस्मिता तार तार हो जाती है इस देश में। मोदी जी के जो है मंत्री, मोदी जी के एमएलए, मोदी जी के नेतागण अस्मिता को तार तार करते हैं, और वो उनको बचाने वाले हो जाते हैं। 40 लाख मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ योग्य। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। भ्रष्टाचार है, दुराचार है, भगवा तंत्र है, देश को लूटने का काम चल रहा है। जो व्यक्ति 609वें नंबर पर था, उस व्यक्ति को विश्व में दूसरे स्थान पर लाने में मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। और आजकल मोदी जी केवल दो ही नीति पर चल रहे हैं, हम दो हमारे दो। किस प्रकार से अदानी अंबानी को जो है विश्व में स्थापित किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस विश्व में स्थापित करने की बात कर रहे हैं अडानी अंबानी को। जी, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वही मैंने जवाब दिया है आपको कि मोदी जी अंबानी अडानी को विश्व में स्थापित करना चाहते हैं। वो जवाब नहीं देंगे कि ये मेरा और उनका रिश्ता क्या है, उनके चार्टर्ड प्लेन क्यों यूज करते हैं, उनके बेडरूम तक जो है सीधी एंट्री करते हैं। भाजपा की मंशा क्या है? लगातार राहुल गांधी को जो घेरे में ले रही, नोटिस पे नोटिस भेजे, सीबीआई ईडी का जो है छापा लग रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? अरे भाई देखिए, डरेगा वो जिसके मन में चोर होगा। जो सत्य पर चला है, अहिंसा का जो है पुजारी रहा है, इस देश के लिए जो है स्वतंत्रता लाने वाले। कौन डर रहा है सर? मोदी डर रहा है, और कौन डर रहा है? 56 इंच का सीना है। अरे काहे का 56 इंच का सीना मैडम? उसके सीने को देखिए, अगर 56 इंच का सीना होता तो कदम से कदम मिलाकर 4007 किलोमीटर की यात्रा करता। वो कहता है कि कन्याकुमारी से केरल तक नहीं पकड़ पाएगी ये यात्रा। लाखों की संख्या में हजूम जुड़ा है, लाखों की संख्या में दलित, मजदूर, कुचले, वंचित व्यक्तियों ने समर्थन दिया है राहुल जी को। और अब आप देख लीजिएगा, जुम्मा 2024 में इस सरकार का जो है काया पलट हो जाएगा। आरएसएस के ताबूत में आखिरी कील होंगे ठोकने वाले, इनको नीचे गिराकर ही ये यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने देखा तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता आज बड़े सक्रिय नजर आ रहे हैं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर। और इस वक्त जो है आप देख सकते हैं तमाम मीडिया कर्मी जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से राहुल गांधी गुजरेंगे और मीडिया कर्मियों से बात करेंगे कि उनका जो है इस सदस्यता रद्द होने पर क्या कहना है और क्या वो अगला जो है उनका कदम होने वाला है। आपने सुना कि 2024 के लिए
क्या मानते हैं कि क्या भाजपा सरकार अपना रास्ता कांग्रेस पे हमलावर होकर सीबीईडीआई का छापा लगवाकर शिकंजा कसकर अपना रास्ता साफ कर रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।